एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक ही हैं, बस राम जी की कृपा है। तो यहाँ पे मैं सुबह जॉब से आने के बाद जैसे ही आई हूँ, देखा तो ये दोनों भाग के नीचे आए, यानी कि अपने अपने बेड से उठ के। ये पापा के पास कृष्ण सोता है और शिवांश के पास जो है राम सोया हुआ था। तो ये भग के नीचे आ गया मेरी आवाज़ सुनते ही, मतलब दरवाज़ा का जो डोर मैंने जब ओपन किया तो सुनते ही आ गया। तो वही है कि राम कृष्ण मुझे सोने दें, ऐसा हो नहीं सकता, और मैं सो जाऊं ये संभव नहीं है। तो मैं जो है फिर उसी समय अपना और शावर भी नहीं ले पाई, क्योंकि ये दोनों उठे हुए हैं और सभी सो रहे हैं। तो मैं इनको छोड़कर फिर शावर लेने नहीं गई। यहाँ मैंने ब्रेड और जैम बनाया है, दोनों को सैंडविच दिया है और खुद का चिया सीड ले लिया है। तो उसके बाद फिर हस्बैंड भी उठे हैं, अपना मेरी आवाज़ और बच्चों को अपने पास ना पाके फिर वो भी उठ ही गए। वैसे भी आज हमें हॉस्पिटल जाना है 8 बजे। हम निकल जाएंगे 8 o'clock पे, क्योंकि 9:20 पे हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है। फिर हस्बैंड नीचे आए हैं, उनको कॉफ़ी वगैरह अपना वो खुद बना लेते हैं। मुझे ऐसे बना के देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सुबह की कॉफ़ी ब्रेड वो खुद ही बना लेते हैं। वो आ गए तो मैं शावर लेने चली गई हूँ। उन्होंने मेरी चाय चढ़ा दिया था, और इसमें जो है जो मसाला जो होता है ना चाय का, वो नहीं डाला था उन्होंने। तो उसमें थोड़ा सारा कुछ मिला होता है, तुलसी वगैरह है उसके अंदर, और गले में थोड़ी खराश हो रखी है, तो मैंने कहा वो डाल देते। नॉर्मली मैं नहीं डाल के पीती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती उसे, लेकिन जब गले में खराश वगैरह होती है तो उसको थोड़ा मैं मिला लेती हूँ चाय में अपने। तो वो फिर मैंने मिक्स किया, और ये मैंने मेथी मठरी बनाई थी। चीज़ें होली में बहुत सारी बनाई थी, लेकिन बस वही है कि आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ रेसिपी, बट शॉर्ट्स के थ्रू मैं शेयर करती हूँ, और आप लोग पसंद भी बहुत करते हो। और फुल रेसिपी है, किसी दिन मैं किसी और वीडियो के साथ ऐड कर दूँगी, या फिर इंडिविजुअल वीडियो ही इसका मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मटरी ले लिया है, मेथी मटरी है, और नमकीन है, आलू की भुजिया बनाई थी वो भी है, साथ में थोड़ा सा खाया है, चाय पिया है। और बस ये देखिए हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल की तरफ। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, और यहाँ पे हाँ कृष्ण है मेरे पास केवल, राम घर पे है दीदी के साथ अपने। और मैं आज जो है कृष्ण के बगल ही में बैठी हूँ। नॉर्मली प्रियंका होती है, बट आज मैं पीछे बैठी हूँ। और गाइस, मुझे पीछे बैठने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन मेरा जो है सर जो है चक्कर गिरनी की तरह घूम गया पीछे बैठने की वजह से। पता नहीं कैसा सफोकेशन हो रहा था। मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत ऐसे जैसे लग रहा था, लग रही है। तो हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट ब्लॉग में कि कृष्ण का जो है एक्सरे होगा 3 तारीख को, फिर पता चलेगा कि हम किस स्टेज पर स्टेबलिश हैं। तो उसी हिसाब से फिर ये डिसीजन लेंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 3 अप्रैल को था। तो ये हमें फॉर्म वगैरह मिल गया है। ये एक्सरे रूम का जो है रूल्स होता है कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डेंजरस है, क्या हानि क्या लाभ है, इस तरीके की चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। ये हमारा फॉर्म है, और ये टिकट्स हैं। बस हम अपना टाइम का वेट कर रहे हैं। ये वेटिंग एरिया है, और अयांश जो है यहाँ पे, यानी कृष्ण अपने पापा के साथ खेल रहा है। तो इसका जो है, जो एल्बो के नीचे 2 बोन होते हैं ना, वो एक बोन तो टूट गया है, तो जुड़ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला टेढ़ा हो गया है। एक्सरे में यही निकला है। तो नेक्स्ट डे फिर हमारा 4 को फिर अपॉइंटमेंट है। सुबह हमें जो है 7 बजे हॉस्पिटल बुलाया है डॉक्टर ने कि ऑपरेशन करेंगे इसका। वहाँ से आए हैं हम, फिर करीब वही 12-1 बज गया था आते आते। जल्दी से यहाँ पे पनीर पुलाव बनाया है, बच्चों को दिया है,
और ख़ुद भी हमने यही खाया। इसके साथ रायता होता है तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन दही हमारे पास नहीं थी और फिर मैं लेने भी नहीं गई। और ये है हमारी थाली आज की, यही हमने खाया। थोड़ी देर तसल्ली किया, बैठे, उसके बाद एक पार्सल आ गया था। ये हमने जो है रामकृष्ण के लिए फाइनली हमने टैबलेट मंगा ही दिया, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाऊंगी तो यही सोच कर मंगाया था कि बच्चे जो है एक वहाँ पर बोर नहीं होगा और एक यहाँ पर बोर नहीं होगा, प्रियंका को भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो मंगा दिया है। खेलेंगे, ग्रीन कलर का है और जो है इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और छोटा सा है, बच्चों के लायक, अमेज़ॉन से लिया है ये हमने। और दोनों एक ही साइज़ का है, एक ही कलर का है, कि ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। यहाँ मैं स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। और इसमें नॉर्मल यूट्यूब भी चलता है, बच्चों का यूट्यूब भी चलता है। और हमने जो है इसमें बच्चों वाला यूट्यूब ही परमिट किया है, चाइल्ड लॉक के साथ है। तो जैसे मैं लेकर चली आई हॉस्पिटल कृष्ण को, तो राम वहाँ पर बोर नहीं हो रहा था। और टीवी बच्चा कितना टाइम तक देखेगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होता है ना उसकी वजह से। फिर तो ये आई वगैरह के लिए भी सेफ़ है, वो सारी चीज़ें देखकर मंगाई हैं, आई प्रोटेक्टर के साथ है। तो यस, और बच्चों के हिसाब से है, छोटा सा, बहुत लाइट वेट में है। और राम कृष्ण यहाँ मुझे दिखाने ही नहीं दे रहे हैं आपको, कि मैं इसका पूरा फीचर आपको दिखा पाऊँ ऑन ऑफ करके सब कुछ। बट मैं लिंक डाल दूँगी, अगर आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और देखिए मेरे हाथ से छीन रहा है कृष्ण जो है। तो जब मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ तो यहाँ पे जो है राम अकेले था, देख रहा था, कृष्ण यहाँ बैठा था। जूता उतार दे, शूज उतार दे, उतार दे शूज। नो नो, सॉक्स पहन के जाओ खाली, शूज क्या करने के लिए। यस, देखिए तो यहाँ कृष्ण को हमने बिज़ी रखने के लिए उसका जो है टैबलेट निकाल के दे दिया है, और वो थोड़ा देर अपना बिज़ी रहेगा। और चीज़ें तो आई प्रोटेक्टर साथ आती ही हैं आजकल सारी, जितने गैजेट्स होते हैं, लेकिन आप बच्चों का एक टाइमिंग बना दो तो उसी टाइम पर दो। ये नहीं है कि पूरे दिन वो बैठे हैं लेकर बिज़ी हैं उसी में, आंखें गड़ाए हुए। हेलो, तो सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बज रहे हैं 11:30 दोपहर के। और कल आए थे जब हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला था कि आप 7 बजे आ जाओगे तो हम जो है 7:30-8 वही टाइम दिया था, ऑपरेशन कर देंगे। तो वो तो अभी तक हुआ नहीं है। ऑपरेशन का मतलब ऐसा कुछ जो है कट वगैरह नहीं लगाना है, जस्ट उसको एनेस्थीसिया देंगे और उसको सुला के उसके बाद उसका हाथ सीधा करेंगे। यहाँ पे जो 2 बोन होते हैं ना, एक बोन तो उसमें टूट गया है, दूसरा बोन टेढ़ा हो गया, तो जो टेढ़ा हो गया है उसी को सीधा करेंगे, लेकिन वही अभी तक नहीं हुआ है। तो वो ये भी बता रहे थे कि सीधा करते समय कोई गारंटी नहीं है कि सही रहे, हो सकता है टूट भी जाए। तो बच्चे की हड्डी है अभी बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, जुड़ जाएगी। तो हमने यही डिसाइड किया कि नहीं, कल का कोई प्रॉब्लम हो उसके लाइफ में, इससे अच्छा है कि अभी जो है हो जाए तो ठीक ही है। अभी तो जैसे तैसे मतलब समझा के उसके साथ झेल लिया जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, हाथ उससे कमज़ोर हो जाए, तो इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया था कल कि हम उसको जो है सीधा करवा देते हैं। तो यस, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही है NHS का सिस्टम आजकल। सुबह से बैठे
परेशान हो गए हैं। बच्चे को कल 11 बजे रात से ही दूध दिया था, अभी तक उसको कुछ खाने को भी नहीं दिया है। ऑफकोर्स भूख तो उससे लगी होगी, लेकिन वो कह भी नहीं रहा है कुछ खाना, कुछ मांग भी नहीं रहा है। नॉर्मली वो कुकीज़ वगैरह और फ्रूट्स हैं, दूध है, जाने क्या क्या इतने टाइम तक तो खा जाते हैं ये सब, लेकिन कुछ नहीं मांगा है उसने सुबह से। दूसरों को देख भी रहा है खाते समय, नहीं मांग रहा है। अभी इनका लंच टाइम होगा, मेन्यू वगैरह ले गए हैं, अभी उसका लंच ला के दे देंगे तो कैसे उसको खिलाऊंगी। जब उसको खाना ही नहीं खाना है तो क्या करेगा वो, कैसे क्या करेंगे फिर। उसका खाना लेकर ही लेंगे ही नहीं ना, नहीं तो फिर वो मांगेगा, देखेगा तो खाना। बिस्किट्स वगैरह बैग में रखे हैं सब, ये छिपा के रखे हैं, निकाले नहीं हैं। घर पे भी बच्चे हैं, वहाँ पे प्रियंका है और वीडियो कॉल पे जो है देखते रहते हैं। घर में अंदर में भी जो है इंटीरियर कैमरा लगा हुआ है, उससे भी ऐप के थ्रू बच्चों को देखते रहते हैं। बच्चे ज़्यादातर डाइनिंग मतलब लिविंग एरिया में ही रहते हैं, ऊपर तो कोई रहता नहीं है, कमरों में कोई बैठता ही नहीं, सब वही नीचे टीवी देख रहे हैं। और कल जो है शाम को राजमा बना दिया था, तो राजमा बना के फ्रिज में रखा है। राइस भी है बना हुआ, लेकिन प्रियंका जो है राइस बना लेती है, उसको बोल देंगे तो राइस अपना चढ़ा देगी राइस कुकर में। वो इसीलिए हम राइस कुकर हमेशा बाहर ही रखते हैं कि कभी भी यूज़ करते रहते हैं उसको। तो अभी नहीं, अभी तो खैर सब लेट में उठे ही हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, फ्रूट वगैरह खाएंगे, फिर राइस अभी उनको फ़ोन करके बोल दूँगी तो बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ का तो अभी तक यही अपडेट है, जैसा होता है आपको बताती हूँ। हो जाता, सोचा था रात में यहाँ ना रुकना पड़े, घर चले जाएं। और मैं भी सुबह से जॉब से आई हूँ, 6 बजे आई हूँ, 6:05 पर घर पहुँची हूँ और लेकर फिर यहाँ आ गए हैं जॉब पे। आज के लिए मैंने बोल दिया था कि कुछ ठीक नहीं है कि मैं आऊँगी, अभी 3 बजे तक जैसा यहाँ पर होगा उसी हिसाब से उनको फ़ोन करके एक बार कंफर्म कर दूँगी कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। तो चलिए, बगल में भी यहाँ कर्टन लगा हुआ, उसके उस तरफ में भी एक बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, तो वो सो रही है अभी। हाँ, बस यही तक है अभी तक क्या यहाँ का, जैसा होता है आपको बताती हूँ। तो बस यहाँ पे जूनियर डॉक्टर आ चुके हैं, वो जो है कृष्ण को लेकर अब जा रहे हैं, और साथ में एक नर्स भी है। नर्स तो हमारे रूम में उसको जो है असिस्टेंट बोलते हैं, और वो आपका केयर असिस्टेंट होता है, जो कि आपको केयर करता है, आपकी बच्चे की केयर करता है, आपको चाय, खाना, पानी, दाना जो भी है वो लाकर आपको प्रोवाइड कराता है। टाइम टाइम से उनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है, लेकिन अंदर में आपको सब डॉक्टर ही मिलेंगे। एक होता है मेन डॉक्टर, जिसने हम लोगों से एक दिन पहले ही बात कर लिया था, फिर सुबह जब हम आए थे तब वो आया था बात करने के लिए। वो होता है मेन डॉक्टर, वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो ओटी होता है वहाँ फिर सब डॉक्टर ही रहेंगे। असिस्टेंट डॉक्टर होंगे, ब्लड प्रेशर के डॉक्टर होंगे, हार्ट के डॉक्टर होंगे, एनेस्थीसिया के डॉक्टर होंगे, सब अलग अलग डॉक्टर होते हैं। और जो ऑपरेशन करेगा वो डॉक्टर अलग होगा। सारे डॉक्टरों के अंडर में, ऑब्जर्वेशन में ही कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है, ऑपरेशन होता है। इस तरीके का यहाँ का सिस्टम होता है। अंदर ऑपरेशन रूम में सिर्फ हस्बैंड जाएंगे, वो भी तब तक रहेंगे जब तक मेरा कृष्ण जो है बेहोश नहीं हो जाएगा। जब वो बेहोश हो जाएगा, उसको एनेस्थीसिया हो जाएगी, फिर वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो उन्होंने टाइम दे दिया है उस टाइम पर हम अंदर जाएंगे। नर्सेस होते हैं वो रिकवरी रूम में आपको मिलेंगे, वो रिकवरी वगैरह सब चेक करेंगे, बच्चे का पल्स, हार्ट बीट, ये सारी चेक करके फिर आपको हैंड ओवर करेंगे बच्चे को कि आप जो है अब वार्ड में ले जाओ। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये मेन डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर जो भी वहाँ के असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं वो लोग हैं। ज़्यादा शूटिंग करना अलाउ नहीं था, तो बस यहीं तक मैं आपको दिखा पाऊँगी।
Could I grab you to write name, child, and number on there? Yeah, And who's going to come in to? I am coming. Right, we've got to get you dressed up like I am. तो अब प्रियंका के पापा रेडी हो रहे हैं अंदर जाने के लिए। ओवर गाउन, ओवर शूज़ सारा कुछ पहन के ही जाना होता है। तो यस, वो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज़ मैं नहीं देख पाऊंगी उसको ऐसे बेहोश होते हुए, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। Daughter, my son, both was born They here. born in Cambridge. They born in Because Cambridge. of twins. Oh, okay. Did you go to the Rosie? Yeah, Yeah. Rosie maternity, yeah. Because they had she got the hospital. Yeah, blame your mum then. You got problems. Hello. Hi. Hi, good afternoon. My name is AK and I'm one of the team that will be looking after Mom. you. 77 is how you read that? Good boy, thank you. And If you stay I'm with not Dad, that you stay with great. Mum. Yeah, no, that's Stay fine. with And then we'll go in and I'll bring Dad back I've out done into this here. as Thank you. That's all right. Cheers, Okay. mate. Do you want to take a seat, man, if you want? Just sit down. It takes a little while sometimes. You're I don't looking know at if me you like, want to- well, you what's going on? Right, you can have priority. This time. You okay? Bit nervous? That's why I never go inside. Oh, okay. I don't want to see him like that. No. That's fine. I mean, obviously, they're really good. तो ये देखिए, आपके कृष्ण बाहर आ चुके हैं। इनका सब सही रहा और जो स्ट्रेटनिंग के लिए लेके गए थे वो भी सही हुआ। और जैसा उन्होंने बताया था कि बोन जो है ब्रेक हो सकता है स्ट्रेटनिंग करते समय, बट हुआ नहीं। सब कुछ राम जी की कृपा से सही है। अभी एनेस्थीसिया दिया गया है तो सो रहे हैं, बेहोश हैं। तो ये देखिए, आ चुके हैं ये बाहर। हेलो। तो अभी ये सो रहा है कृष्ण यहाँ पे, और अभी वो एनेस्थीसिया का जो है नशा होगा ना, उसी वजह से अभी लंबा सोएगा ये। उठते ही होश आया था, एक बार दूध मांगा है, दूध दिया है, दूध ये देखिए बोतल पी के रखा है। और बस अब 4 घंटे उन्होंने बताया है कि 4 घंटे के बाद वो जो है फिर से चेकअप करेंगे। सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, हार्ट बीट वगैरह। वैसे तो वो आ रहे हैं, लेकिन 4 घंटे का टाइम दिया है। तो यस, सुबह 7 बजे से लेकर 4 बज गया इनको ऑपरेशन थिएटर में जाने तक का, और 4 बजे आया इनका टाइमिंग है। तो और विदिन उन्होंने 2 आवर बोला था, लेकिन आई थिंक 4 बजे गया है और 4:55 पे उनका कॉल आ गया है कि रिकवरी रूम में पहुंचिए, स्टाफ का। और हम लोग वही फ्रेश एयर लेने गए थे बाहर, मैं और हस्बैंड, क्योंकि ये ऑपरेशन थिएटर में किसी को जाना अलाउ नहीं था। पहुंचा दिया है हस्बैंड ने वहाँ। जैसे ही ये मतलब अनकॉन्शियस हुआ है, सो गया है, वैसे ही इसके पापा बाहर आ गए थे। फिर हम लोग चले गए थोड़ा फ्रेश एयर के लिए। सुबह से बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो गया है यहीं, तो बस वहीं पे वही सैंडविच लिया है वीगन वाला और खाया है। भूख भी लगी थी। अब उसके बाद सुबह से हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया था, तो वही सैंडविच हमने खाया। और वही सैंडविच ख़त्म हुआ है, वैसे ही उनका 4:50 पे फ़ोन आ गया कि रिकवरी रूम में आइए। फिर गए हैं वहाँ पे, सब कुछ इनका चेकअप हुआ है, दूध दिया गया, पिए हैं, और फिर अब आए हैं नॉर्मल वार्ड में। यहाँ पे ये सो रहे हैं, मैं बैठी हूँ इन्हीं के पास, और इनके पापा गए घर, क्योंकि
4 घंटे वो यहाँ बैठ के क्या करते, तो मैंने कहा आप घर चले जाइए, बच्चे भी जो है वहाँ, प्रियंका भी अकेली है। फ़ोन करे थे, राम सो रहा था, बच्चों ने अपना राजमा और राइस खा लिया है, सब ने वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे। यस, वहाँ पे सब ठीक है। और यहाँ से 25 मिनट का रास्ता, आधे घंटे का है मतलब हॉस्पिटल से घर का। तो जब यहाँ से सब हो जाएगा, प्रोसीजर इनका फिनिश हो जाएगा, तब मैं फ़ोन करूँगी, आके वो ले जाएंगे। तो यही रहा अब तक का। तो बस इसी वजह से कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं शूट कर रही थी। बस आपसे बोला था कि अपडेट करती रहूँगी, तो जब जो जैसे घटा है तब मैंने वही, आज इतने दिनों के बाद कल से मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो यस, ऐसे ऐसे रहा। होपफुली ऑपरेशन सही रहा हो। हाथ इसका अभी डॉक्टर आएंगे, जिन्होंने ऑपरेशन किया है आएंगे, तब वो सारी रिपोर्ट बताएंगे। स्टाफ कुछ नहीं बताता है यहाँ का। डॉक्टर ने किया है तो डॉक्टर की बात डॉक्टर ही करेगा आके, तो पता चलेगा कि कैसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है। और इनको जो है फिर से प्लास्टर बांध दिया गया है। और कितने दिन बंधेगा, 2 हफ्ते के बाद उन्होंने बताया है कि क्लिनिकल अपॉइंटमेंट जो है वो आकर होगा। तो 2 हफ्ते के बाद हम फिर आएंगे। फ़िलहाल अभी तो यही था। और बारिश तो कल से ऐसी हो रही है कि पूछो ना, बिन मौसम बरसात यहाँ होता है। ओले पत्थर सब पड़ रहे हैं। अभी बारिश देखो फिर कितनी ज़ोर से वहाँ शुरू हो गई, ये दिख रहा होगा आपको। और बड़ी ज़ोरों की बारिश होने लगी है। यहाँ का विंडो भी ऊंचे है, नहीं तो मैं दिखाती आपको। इस रूम का विंडो थोड़ा ऊंचे साइड में है, मैं नहीं पहुँचूँगी वहाँ पे। तो ईश्वर की दया से सब सही है, मेरे ख्याल से सब सही ही होगा। बैठ गया है स्मूथली, तभी इतना जल्दी फिनिश हुआ। नहीं तो उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट 2 आवर लग जाएगा, यदि हम बैठाल ना पाए तो टाइम लग जाएगा। किस एंगल से बैठाना है, कैसे बैठाना है, वो सब अपना एक्सरा और अल्ट्रासाउंड में फॉलो अप कर रहे थे। तो यहाँ पे वही है कि ये सब काम बहुत फास्ट होता है, प्रोसीजर लंबा होता है। तो सुबह से बैठे बैठे प्रोसीजर लंबा था, लेकिन यूँ ऑपरेशन थिएटर में गए ये और यूँ बाहर आ गए। तो हनुमान जी का नाम लेकर इनको विदा किया और खुशी खुशी इनको रिसीव किया। तो सियापति रामचंद्र की जय। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पहली चाय बन रही है अभी, वही परसों घर की चाय पी थी और आज जो है पी रहे हैं, अब चाय बना रहे हैं। तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना रहे हैं। इधर कुछ स्नैक्स निकाल लिया है। तो यस, ऐसे रहा, चाय पी लेते हैं। ये सेव है, आलू का भुजिया, थोड़ा मोटा वाला भी मैंने बनाया था, महीन वाला भी बनाया था। और ये है नमक पारे। चाय पी के फिर थोड़ी सी राहत करते हैं, कुछ बनाएंगे। हेलो, तो हम सुबह आए हैं और सुबह क्या वही 11:30 बजे आई हूँ। और यहाँ पे खाना बना रहे हैं। ये देखिए, दाल बनाई है, अरहर की छौंकी वाली दाल है। और इधर में आलू उबाल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऑनियंस एंड चिली काट के रखे हैं। इधर में राइस चढ़ा दिए हैं। तो यस, दाल चावल और आलू के चोखा यही बनाऊंगी। शावर वगैरह लिया था आने के बाद। हाँ, तो ऐसे रहा सुबह में, फिर रात में फिर आने का कोई मतलब नहीं था। अगर मान लो
ये भी देखना था उसका फिंगर वगैरह चल रहा है, फिंगर पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से आ रहा है कि नहीं, कहीं से कोई चीज़ ब्लॉक नहीं हो रहा है। और एनेस्थीसिया का पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि आप जा सकते हो, लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम लोग का रात भर देखते हैं उसको अच्छे से हाँ होश आ जाए, होश आने के बाद वो अच्छे से बोलने चाल लग जाए, खा पी ले, अच्छे से खाना पीना शुरू कर दे। और वहाँ रहेंगे तो उनके सर पे भी भार रहेगा कि एटलीस्ट कम से कम आप पूरी तरीके से। आखिर वही हुआ ना कि रात में 2 बार डॉक्टर आया, चेक किया को। मैं तो सो गई थी क्योंकि मैं इसी के बगल में लेटे लेटे, बहुत सुबह से थके थे हम भी, मैं तो सो गई थी, मुझे पता भी नहीं था। वो तो डॉक्टर आया, और एक बार डॉक्टर आया जिसने ऑपरेशन किया था, वो बताने मुझे कि हम अब जा रहे हैं और ये परफेक्टली ओके है, कहीं से कुछ ब्रोक नहीं हुआ है, हम जो है सीधा करते समय अच्छे से सीधा हो गया है, तो ब्रोकन नहीं हुआ है बोन। तो ये दैट्स द रिलीफ मिला सुन के, तो ऐसा वेरी गुड न्यूज़ था कि हमें जो है थोड़ा सा रिलीफ हुआ इस बात का कि कुछ ब्रोक नहीं हुआ है। जैसा कि उन्होंने बोला था कि शायद सीधा करते समय ब्रोक हो सकता है, लेकिन चलो टूटा नहीं था। जो टूटा था पहले से बस वही टूटा था, उनके सीधा करने में नहीं टूटा। तो वो आया था बताने के लिए, मैं सो रही थी और बेचारा बगल में खड़ा हुआ। लेकिन मेरी क्या हो, मुझे पता नहीं क्या कौन सा सेंस है, मेरे पास में कोई भी आता है तो मुझे पता चल जाता है, चाहे मैं कितने भी तगड़ी नींद में हूँ। मतलब रात भर से जगी थी और सुबह भाग के गई थी वहाँ, पूरे दिन ऐसे बैठे रह गए, लेकिन फिर भी वो खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल खड़ा है। मैं देखा तो वो भूत जैसा खड़ा था, तो उसने मुझे सब बताया फिर रात में। उसके बाद फिर करीब वही 3 बजे के बाद रात में फिर जो है डॉक्टर आया, और उसने लाइट भी नहीं ऑन किया, टॉर्च जला के वो इसका फिंगर वगैरह सब चेक कर रहा था। फिर मैंने आँख खोला, देखा वो डॉक्टर भी जो है देख रहा है कि उसका फिंगर जो है सही है, दबा के और उसको प्रेस करके कि ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है, ठंडा तो नहीं है, वार्म है, हर एक तरह के चेकिंग वो कर रहा था। तो उसने कहा आई एम सॉरी, हम जस्ट उसका जो है फिंगर वगैरह देख रहे हैं कि ब्लड आ रहा है कि नहीं। यस ब्लड आ रहा है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन चालू है। तो वो सारी चीज़ें भी कंफर्म, आखिर वहाँ थे तो उन्होंने देखा। अगर हम चले आते तो ये सब कौन चेक करता, हमें तो उतना नॉलेज है नहीं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि नहीं आएंगे। इनके पापा को मना कर दिया था कि जो है अब आप सुबह आना, सुबह हम बताएंगे। तो फिर वही सुबह डॉक्टर ने बोला कि अब आप जा सकते हो, 10 बजे आके बताया। तो फिर वही हम आए हैं, शावर वगैरह लिया है, सारे कपड़े लोड में लगाए हैं, सॉरी वॉशिंग मशीन चल रहा होगा। उसके बाद से खाना पीना, चाय वाय वही सब बनाया। फिर एक फ्रेंड का मेरे फ़ोन आ गया, मैंने उससे भी बात किया। खाना बना रही हूँ तो आज दाल चावल और चोखा यही बनाऊँगी, और रोटी भी। हस्बैंड निकले, आई थिंक वो शावर ले रहे हैं, निकलेंगे तो उनसे पूछूँगी कि रोटी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, नहीं तो खा पी के फिर जो है। तो बस यही ऐसा गया हमारा टाइम कल से अब तक का। और चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, कृष्ण को आपका ढेर सारा प्यार मिलता है, मिलता रहे, बस इसी की कामना करती हूँ। और आप लोग इतना प्यार करते हो हम लोगों से, हमारे बच्चों से, हमारी फैमिली से, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। और ये देखो, ये राम आए हैं और हैं कृष्ण, बाहर गार्डन में खेल रहे थे। इनको हाफ जंपर पहना रखा है, लेकिन इन्होंने एक तरह से जंपर उतार दिया है। स्लिंग, इनको जो है स्लिंग लगा दिया है, हाँ, हैंड को जो है होल्ड करने के लिए, क्योंकि हैंड जो है बहुत भारी हो गया है। इस बार तो ऑपरेशन थिएटर में जो है सारा वो प्लास्टर वगैरह हुआ था तो प्रॉपर अच्छे ढंग से हुआ। समझ लो कि एकदम से वो ईंटा है, पत्थर जैसे होता है वैसा हो गया है। सीमेंट का, चूने का, जाने उसका किस चीज़ का बना होता है, तो काफ़ी उसका हैवी हो गया है, तो उसको होल्ड करने के लिए स्लिंग लगा हुआ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।